नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोग को बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आप लोग के बीच साझा कर रहा हूँ। आप लोग जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करते हैं, आवेदन पाटलिपुत्रा को करते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर आपकी जो मेरिट बनती है और फिर प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर आता है। तो जैसे ही आप इंटर पास किए होंगे तो उसके बाद आप नज़दीकी साइबर कैफ़े में या कोई भी या खुद से भी या कोई गार्जियन के मार्फत आप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में अप्लाई करवाए होंगे, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि मानवीय भूल के कारण या साइबर कैफ़े की गलती के कारण, ध्यान नहीं रहने के कारण बहुत सा चीज़ों में गलतियां हो जाती है फिल करने में, जो कि आपके रिकॉर्ड के मुताबिक जो आपका जो एड्रेस है या जो आपका पहचान है उससे अलग फ़ील हो जाता है और वही डाटा वो गलत हो जाता है, जिससे कि आपका आने वाला जो भी है मेरिट लिस्ट के अनुसार जो प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर आता है या बाद में जो रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होता है तो उस सब में गलती हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ एक किन्हीं का है तो इसमें देख रहे 1 मई 2004 है मान लीजिए, ठीक है। तो अब जब आपने ऑनलाइन किया था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में तो गलती से एक मान लीजिए आपका है 2 मई 2004 और गलती यहाँ से मान लीजिए कि 1 मई 2004 हो गया है। तो उससे क्या होगा कि जो इसमें आपने आवेदन किया था तो उसी अनुसार सब अब आगे का जितना भी होगा, जैसे मार्कशीट जनरेट होगा या रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगा, खास करके उसमें भी वो 1 मई 2004 ही रहेगा, ना कि 2 मई 2004 रहेगा। तो आपको यही बताते चले कि यदि आपका अगर इस तरह का गलती है तो आप जब मेरिट लिस्ट में आते हैं और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हैं तो उस समय प्रिंसिपल सर के नाम से या नामांकन प्रभारी के नाम से एक एप्लीकेशन ज़रूर डाल दें और उसमें आप 22G00 का जिक्र, बाकी तो वो रहता ही है, यूएन नंबर आपका रहेगा ही, ज़्यादा ज़रूरी है तो पासवर्ड भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं भी दे सकते, पासवर्ड भी कोई नहीं। उसी तरह मान लीजिए कि कैटेगरी में गलती होगी, कैटेगरी का तो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कैटेगरी का चेंज होना महाविद्यालय के स्तर से संभव नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, सब कैटेगरी हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया। तो ये सब चीज़ में अगर आपके द्वारा गलत हुआ है तो आप उसे सुधार सकते हैं। किन किन चीज़ों में आप सुधार सकते हैं उसका भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, पिता का नाम अगर आपका गलती हुआ है, फादर का नाम अगर गलती हुआ है तो आप इसे सुधार सकते हैं। पिताजी का नाम अगर गलती हुआ है उसमें ऑनलाइन में तो आप एक आवेदन देंगे, नामांकन दस्तावेज जब वेरिफिकेशन करवाते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है उस समय आप काउंटर पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन एक दे दे, नामांकन प्रभारी सर के नाम से या प्रिंसिपल सर के नाम से, आपका सुधर जाएगा। अगर माता का नाम भी गलत है आपका तो वो भी सुधर जाएगा। दूसरा है, अगर आपका जेंडर में गलत, तो बहुत सारे देखते हैं कि मान लीजिए कि फीमेल है तो वो गलती से मेल का हो गया तो उसमें फिर वो मेल के अनुसार उनका पेमेंट कटेगा, ठीक है। अब उसी तरह मान लीजिए जन्म तिथि में अगर आपका गलती हो गया है तो उसमें भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। ठीक उसी तरह अगर धर्म में गलती हो गया, रिलीजन में, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। पता में भी मान लीजिए जो भी है, अगर जैसे मान लीजिए कि विलेज है, जो भी है आपका और उससे अलग हो गया है गलती से तो उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। आधार नंबर है में अगर गलती हुआ है तो आधार नंबर भी आप चेक करा सकते हैं। उसी तरह मोबाइल नंबर में अगर चेंज है, मान लीजिए कि मोबाइल नंबर जो था वो अब खो गया है या कुछ हो गया वैसा कुछ, तो उसमें भी चेंज करा सकते हैं। तो यही सब अगर देखिए, अगर आपका प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर आता है और आप महाविद्यालय में जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो एक तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कर्मचारी जिस कॉलेज के रहेंगे वो करेंगे ही, आपका भी दायित्व है कि जो भी किसी चीज़ में अगर गलती हो गया है तो उसको आप शुद्ध कराएं। तो धन्यवाद। आप ये सब जानकारी आप दूसरों को भी शेयर करें और डॉक्यूमेंट अच्छा
जो भी है अगर गलती हुआ तो उसको सही भी करवा लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।